করে দিব টাকাই দিলে ডাইরেক্ট পর্দা চলছে বুঝলে বাড়ি ইউটিউবার লেডিস চ্যানেল ভাই কোনটাই যে শালা কি মুচারাবে আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতুহু। এটা মূলবে রাখলে মূল ছিল নাকি ওরে সবাই কই যাবে ওরে সালামে যাও দিসনি সবাই কই যাবে আলহামদুলিল্লাহ আরে ভালো করে কি লেখা আলহামদুলিল্লাহ নাহমাদুহু ওয়া নাস্তাঈনুহু ওয়া নাস্তাগফিরুহ ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها وليضربن بخمرهن على جيوبهن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي स्टेज पर तशरीफ फरमा बावकार उलमाए किराम, बावकार और सम्मानित मुअज़्ज़ज़ इलाके के दूसरे अहबाब, और मुअज़्ज़ज़ सामीन, पर्दा नशीन इस्लामी ख्वातीन, माँ और बहनों, कौमों मिल्लत की लायक पर नौजवानों, अजीज बच्चों, सर्दियों की इस ठंडी रात में जलसा कराना यकीनन बहुत मुश्किल काम है, और उससे भी बड़ा मुश्किल काम यह है कि सर्दियों की इस ठंडी रात में बैठकर दिल जमाई के साथ उस प्रोग्राम को सुना जाए। मुझे उम्मीद थी कि 12 बजे मुझे वक्त मिलेगा, लेकिन बताया गया कि
ठंडी काफी है, लोग रुकेंगे नहीं और आप चलिए। और मुझे फौरन हुक्म हुआ, मैं निकला और आप तक पहुंचा। दुआ करता हूं अल्लाह ताला से कि जो बातें कही जा रही हैं, कही जा चुकी हैं, अल्लाह ताला कहने वालों को भी और सुनने वालों को भी अमल की पूरी पूरी तौफीक अता फरमाए। मुआशरे की इस्लाह पर बहुत सी बातें होती हैं और इस्लाहे मुआशरे के ताल्लुक से बड़ी खूबसूरत तकरीरें भी आप सुनते रहते हैं। हमारे मुआशरे को, जिससे हमारा मुआशरा बनता है, उसमें आधी आबादी, निस्फ आबादी ख्वातीन की है, औरतों की है। जब भी समाज की इस्लाह पर बात की जाती है और उसमें औरतों को, ख्वातीन को, लेडीज को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो फिर बात मुकम्मल नहीं हो सकती। क्योंकि हमारे मुआशरे का ख्वातीन भी एक हिस्सा है। बड़े जोरों शोर के साथ एक मुद्दा उठता है, खास तौर पर इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। प्रिंट मीडिया पर भी उठता है वो, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर वो मुद्दा ज्यादा उठाया जाता है कि इस्लाम के अंदर औरत के ऊपर बहुत जुल्म किया गया है, औरत को बहुत नजरअंदाज किया गया है। हालांकि यह एतराज वो लोग करते हैं कि आज से 100 साल पहले तक सबसे ज्यादा औरतों पर जुल्म उन्हीं की तरफ से होता था। पति के मर जाने के बाद औरत को जिंदा रहने का अधिकार नहीं था। जब पति की चिता जलती थी तो पत्नी को भी, जिंदा पत्नी को भी अपने पति की चिता में जलना पड़ता था। वो अपने आप को छलांग लगाकर उसमें डाल देती थी और जलकर मर जाती थी। इस रस्म को सती की रस्म कहा जाता था और ये आज से 100 साल पहले तक ये रस्म हमारे भारत में बहुत जोरों शोर के साथ मनाई जाती थी। इस्लाम ने औरत पर जुल्म किया, ये बातें वो लोग करते हैं जो आए दिन जिनके बारे में सुनते हो कि सिलेंडर फट जाने से पत्नी की मौत हो गई, घर में फला औरत गैस सिलेंडर फट जाने से मर गई। और आज तक आपने ये नहीं सुना होगा कि बेटी सिलेंडर फटने से मरी है, माँ सिलेंडर फटने से मरी है, बहन सिलेंडर फटने से मरी है। वो बहू या पत्नी, बीवी ही सिलेंडर फटने से मरती है। ये आज सबसे ज्यादा खबरें आती रहती हैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर। इस्लाम ने औरत को क्या मकाम दिया है, क्या इज्जत दी है? जरूरत इस बात की है कि उलमा जो लिखना जानते हैं इस पर लिखें, जो बोलना जानते हैं वो इस पर बोलें। जो जिस फील्ड में है उनको अपनी फील्ड में रहकर लोगों को बताने की जरूरत है कि इस्लाम से ज्यादा इज्जत, सम्मान एक औरत को दुनिया का कोई दूसरा मजहब दे ही नहीं सकता। आज भी ईसाइयत को उठाइए, यहूदियत को देखिए,
इसी तरीके से हिंदू धर्म की स्टडी कीजिए, इस्लाम को भी पढ़िए, बौद्ध धर्म को भी पढ़िए और मुआज़ना कीजिए, टेली कीजिए, मिलाइए कि कौन सा मजहब है जो औरत को सबसे बड़ी इज्जत की बुलंदी पर सरफराज करता है। औरत को सरबुलंदी अता फरमाता है। यहूदियत कहती है, तौरात अगर आप पढ़ें तो साफ तौर पर लिखा है यहूदियत के अंदर कि औरत दुनिया में आराम के लिए नहीं बनाई गई है, न आई है। आराम करने का हक नहीं है औरत को। बाइबल पढ़ें, ईसाइयत का मुताला करें, स्टडी करें तो ईसाइयत कहती है कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है। औरत को सिर्फ तकलीफ ही पहुंचाई जाए। यहां तक कि आज भी जिन औरतों को डिलीवरी होती है और डॉक्टर के रिसर्च के बाद ये तय पाया जाए कि इस औरत की डिलीवरी ऑपरेशन से होगी क्योंकि पेट में बच्चा उल्टा हो गया है या वक्त से पहले पैदाइश होना है या बच्चे के मुंह में गंदगी चली गई है, अब ऑपरेशन के जरिए बच्चे को निकाला जाएगा। तो आमतौर पर यह होता है कि रीढ़ की हड्डी में एक इंजेक्शन लगाया जाता है जिससे नीचे का हिस्सा सुन्न हो जाता है और उसके बाद में ऑपरेशन करके बच्चे को निकाल लिया जाता है जिससे औरत को तकलीफ नहीं होती है। जब ये इंजेक्शन बना सुन करने वाला तो सबसे ज्यादा शोर ईसाइयों ने मचाया और कहा कि नहीं, ऐसे ही पेट फाड़कर बच्चा निकाला जाए, सुन करने के बाद औरत को तकलीफ ही नहीं होती है। जबकि हमारा धर्म ये कहता है, हमारा मजहब ये कहता है कि औरत तकलीफ उठाने के लिए पैदा हुई है, यानी सुन का इंजेक्शन औरत को नहीं देना चाहिए। ये ईसाइयत के अंदर आज भी लिखा हुआ है कि औरत को आराम मत पहुंचने दो, वो तकलीफ उठाने के लिए पैदा है। सबसे ज्यादा शोर, सबसे ज्यादा हंगामा इन ईसाइयों ने किया था कि क्यों सुन का इंजेक्शन औरत को लगाया जाए। अगर लगा दिया गया तो औरत को तकलीफ नहीं होगी, दर्द का एहसास नहीं होगा, जबकि औरत दर्द उठाने के लिए पैदा हुई। हमारे भाई बुरा न माने, बिरादराने वतन, हिंदू भाई हमारे, उनकी किताब तो 10 कदम आगे बढ़ गई। उसमें लिखा हुआ है कि औरत पाप की देवी है, औरत स्त्री पाप की देवी है। सबसे पहला गुनाह किसी औरत ने कराया था आदम अलैहिस्सलाम से। फर्क इतना था कि जब शैतान ने बहकाया जन्नत में आदम को और कहा कि इस दरख्त के करीब चले जाओ, इसका फल खा लो, अल्लाह ने तो इसलिए मना किया है कि जो इस दरख्त के फल को खा लेता है वो फिर कभी जन्नत से निकाला नहीं जाता, इसलिए मना किया, तुम खा लो। तो आदम नहीं जाना चाह रहे थे, ये सही है, आदम नहीं जाना चाह रहे थे, लेकिन उनकी बीवी ने, हव्वा ने कहा कि ये तो हमारा हमदर्द लग रहा है, खैर ख्वाह लग रहा है, चलिए इसकी बात मान लेते हैं और इस दरख्त का फल खा के देख लेते हैं। तो आदम अपनी बीवी के कहने पर चले गए, हव्वा के कहने पर चले गए और उसका फल खा लिया। हिंदू धर्म में ये लिखा है कि आदम को, आशु को शत्रुपा लेकर गई, हिवती लेकर गई और आदम तो उस वृक्ष का फल, उस दरख्त का फल नहीं खाना चाहिए।
चाहते थे। आदम से पहला गुनाह उनकी पत्नी ने, हव्वा ने, शत्रुपा ने करवाया और आदम को बहकाने वाली शत्रुपा है। लिहाजा दुनिया में जब भी कोई शख्स, कोई व्यक्ति, कोई भी आदमी जब भी कोई गुनाह करेगा, कोई भी पाप करेगा, तो उस पाप का पहला गुनाह, पहला अज़ाब और पहला पाप औरत को पड़ेगा। यानी दुनिया में जितने गुनाह के काम होंगे उसका बोझ औरत के ऊपर लादा जाएगा, क्योंकि औरत ही गुनाह की जन्मदाता है, पाप की जन्मदाता है। इस औरत ने ही सबसे पहले गुनाह को और पाप ताप को अंजाम दिया, करवाया। ये मनुस्मृति पढ़ी, आप अंदाजा लगाते जाएं और देखते जाएं। हिंदू धर्म ये कह रहा है कि औरत पाप की देवी है। दुनिया में जितने भी लोग गुनाह करेंगे वो औरत पर पड़ेगा, उसके गुनाह में इजाफा, उसके पाप में इजाफा हो। ये हिंदू धर्म है, औरत को पाप की देवी बताया गया। और बुद्धिज्म कहता है, गौतम बुद्ध के मानने वाले, बुद्धिज्म में लिखा हुआ है कि जो भी काम करो, तुम जो भी काम करो, अपने घर में जाकर अपनी बीवी से, अपनी पत्नी से, अपने घर की औरत से मशवरा जरूर कर लो। जो भी काम करने जाओ उससे पहले घर की औरत से मशवरा करो। औरत तुम्हें जो भी मशवरा दे उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। ये बुद्धिज्म है। औरत कहे ये काम करो तो मत करो, औरत कहे ये काम मत करो तो करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई है। कोई काम करना है या नहीं करना है, उस काम को करने से पहले घर की औरत से परामर्श कर लो, मशवरा ले लो। अगर वो मशवरे में हाँ कहे तो उसका उल्टा करो, ना कहे तो उसका उल्टा करो। वो जो भी मशवरा दे उसका उल्टा करो, क्योंकि औरत उल्टी खोपड़ी लेकर पैदा हुई। मैंने आपके सामने यहूदियत रखी, मैंने आपके सामने ईसाईयत रखी, मैंने आपके सामने बुद्धिज्म रखा, मैंने आपके सामने हिंदू धर्म रखा और दिखाया कि क्या है औरत का सम्मान, क्या है इन धर्मों में औरत की इज्जत। आइए जरा इस्लाम को देख लीजिए, इस्लाम को देखिए, इस्लाम क्या कहता है। आदम अलैहिस्सलाम को जब शैतान ने बहकाया और हव्वा ने भी जोर लगाया कि ठीक है ये हमारा हमदर्द है, चलो इस दरख्त के फल को खा लेते हैं। आदम और हव्वा ने जैसे ही इस दरख्त के फल को खाया, जन्नती लिबास उनके जिस्म से उतर गया। वो दोनों बरहना हो गए, वो दोनों नंगे हो गए। आदम और हव्वा ने जन्नत के दरख्तों के बड़े बड़े पत्तों से अपने जिस्म को छिपाया। ये फितरत है इंसान की। कपड़े उतार कर रहना, नंगा रहना या शॉर्ट कपड़े पहनना, छोटे छोटे कपड़े पहन के घूमना, ये इंसान की फितरत नहीं है। अच्छा बताइए, आदम को किससे पर्दा था और हव्वा को किससे पर्दा था? उस जमाने में तो लोग भी नहीं थे जन्नत में, तो पर्दा किससे था? लेकिन जब जन्नती लिबास आदम और हव्वा के जिस्म से उतरा तो दरख्त के बड़े बड़े पत्तों को तोड़कर आदम अलैहिस्सलाम ने अपनी शर्मगाह छिपाई और हव्वा ने भी अपना जिस्म छिपाया। ये मर्द का और औरत का फितरी तकाजा है कि अपने जिस्म को छुपाए। ये फितरत कहती है। आज हमारी माएं, आज हमारी बहनें कौन से कपड़े पहन रही हैं, किन ड्रेसों में निकल रही हैं और किस तरीके का लिबास ज़ेबतन कर रही हैं, आप समाज पर नजर डाल सकते हैं, देख सकते हैं।
आदम और हव्वा दोनों ने अपने जिस्म को जब छिपाया, इससे पता चलता है कि जिस्म को छिपाना ये फितरत है इंसान की। नंगा रहना और अपने जिस्म को दिखाया ये तो जानवरों की फितरत है, इंसान की फितरत नहीं है। आदम और हव्वा ने जन्नत के बड़े बड़े दरख्तों के पत्तों से अपने गुप्तांग को छिपाया।